In the name of Allah who is most merciful and the most beneficent. Assalamualaikum. My name is Alina and my roll number is 009. आज का मेरा जो टॉपिक है वो है MySQL. आप मेरे टेबल ऑफ कंटेंट से देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन MySQL और फिर इंस्टॉलेशन. आप चाहें तो इंस्टॉलेशन जो है MySQL की इस स्टेप से देख के भी कर सकते हैं. पहले सबसे हम MySQL को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि SQL क्या चीज़ है. SQL एक लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ये रिलेशनल डेटाबेसिस के लिए यूज़ होती है. रिलेशनल डेटाबेसिस क्या होते हैं? रिलेशनल डेटाबेसिस वो डेटाबेसिस होती हैं जिनमें जो है रिलेशनल मॉडल यूज़ हुआ हो. रिलेशनल मॉडल E.F. कार्ट ने डेवलप किया था 1970s में. असल में मॉडल का मतलब होता है कि आपका डेटा किस तरह से स्टोर है. तो इसमें आपका डेटा जो रिलेशनल मॉडल में है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है. और जो MySQL हमारे पास प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो असल में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. रिलेशनल डेटाबेस जो हमारे पास DBMS है उसकी वर्किंग को समझते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हमारे पास रिलेशनल मॉडल है वो आज के टाइम पे मोस्ट यूज मॉडल है. अब हम जो है इसकी वर्किंग को डायग्राम के थ्रू समझेंगे. और सबसे पहले हम ड्रा करेंगे यूज़र को. यूज़र असल में कमांड्स देगा और फिर हमारे पास आएगा एप्लीकेशन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करेगी. और फिर हमारे पास आएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. DB जो है असल में शॉर्ट फॉर्म होती है डेटाबेस के लिए. उसके बाद हमारे पास आएगी डेटाबेस. अब इस जो डायग्राम है इसमें बताया ये जा रहा है कि जो हमारा यूज़र है इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन के साथ जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है. और फिर जो कमांड्स आई होंगी वो DBMS को पास होंगी. यानी कि जो क्यूरीज जो आप डेटा आप मैनिपुलेट होकर आपके पास आएगा एप्लीकेशन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू, उसके पास जो कमांड्स जाएंगी वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास जाएगी. यानी कि डायरेक्टली एप्लीकेशन से डेटाबेस के पास जाएगी नहीं. कमांड्स डेटाबेस के पास तब जाएंगी जब DBMS से पास होकर आएंगी. डायरेक्टली एप्लीकेशन इंटरेक्ट नहीं करेगी उसके साथ. तो ये रोल प्ले करता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसके बाद हम लैब मैनुअल की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी क्यूरीज हैं. आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें क्रिएट डेटाबेस, टेबल, इंसर्ट डेटा, अपडेट डेटा, रीड डेटा की सारी क्यूरीज है. इसको अब हम वन बाय वन लैब मैनुअल से देखेंगे कौन कौन सी क्यूरी है और फिर उनको अपने MySQL सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. अब हम MySQL को ओपन करते हैं और इसमें ये देखें सबसे पहले हम अपनी फाइल ओपन कर लेंगे और जो है कमांड देंगे क्रिएट डेटाबेस. अब ये देखिए ये जो क्रिएट डेटाबेस है ना ये आपकी हमेशा जो है ना अपर केस वर्ड्स में आएगी. अपर केस वर्ड्स में इसको लिखना अच्छी एक चीज़ होती है ये शो करने के लिए कि ये कीवर्ड्स हैं. अच्छा, इनको आप लिखोगे ताकि ये शो करने के लिए ये कीवर्ड्स हैं. कीवर्ड्स असल में होते क्या हैं? कीवर्ड्स जो है ना रिजर्व वर्ड्स होते हैं. और फिर आप जो डेटाबेस का नेम लिखोगे वो आप बैकटिक्स के अंदर लिखोगे. जैसे कि मैंने यहाँ से लिख दिया और बैकटिक्स इसको इनक्लोज कर दिया. एक चीज़ आप याद रखनी कि जो आपकी आएगी ना डेटाबेस का नेम, टेबल का नेम चाहे वो आएगा लोअर केस लेटर्स में और उनमें कोई भी स्पेशल सिंबल्स नहीं यूज़ होगा एक्सेप्ट अंडरस्कोर. अंडरस्कोर को सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा आप कोई भी सिंबल यूज़ नहीं करोगे. उसके बाद आप सेमीकॉलन यूज़ करोगे. सेमीकॉलन से मुराद ये कि आपकी कमांड यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है. अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे इस कमांड को और एग्जीक्यूट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे. अब देखें ये डेटाबेस क्रिएट होगी. ये देखें डेटाबेस तो क्रिएट हो गई है लेकिन आपको साइड पे स्कीमास जहाँ पे आप देख रहे हो स्कीमास पे सिर्फ डेटाबेस को ही कहते हैं. यहाँ जो डेटाबेस कीवर्ड है इसकी जगह आप स्कीमा भी यूज़ कर सकते हो.
इसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि हमें स्कीमास में जो है अपनी ये वाली बाकी सारी डेटाबेस तो शो हो रही है, लेकिन जो हमने क्रिएट की है वो शो नहीं हो रही। तो इसके लिए हम ये जो रिफ़्रेश का बटन बना है इसकी क्लिक करेंगे तो हमें डेटाबेस शो हो जाएगी। देखिए अब CRM डेटाबेस हमें शो हो गई है। देखिए इसको डेटाबेस को हम कमांड्स के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं और सिम्बल्स के थ्रू भी, जैसे ये सिम्बल इधर गिवन है इसके थ्रू भी हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी ये चीज़ कि यहाँ नीचे पे आप ये जो एक्शन आउटपुट शो हो रहा है ये आपको सक्सेसफुल बता रहा है कि कमांड सक्सेसफुल हो गया, ग्रीन टिक आ गया। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होती तो रेड आ जाता। अगर इस तरह हम देखेंगे और जब हम दोबारा कोई और कमांड एक्सिक्यूट करेंगे तो हमारे पास कोई अगर एरर आएगा तो हम उस एरर को भी रिजॉल्व करेंगे साथ साथ। अब हम क्या करेंगे, नया पैनल की तरफ मूव करते हैं और देखना दूसरी कमांड हमारे पास क्या है। दूसरी कमांड हमारे पास है क्रिएट टेबल। अब टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में। तो सबसे पहले क्रिएट टेबल हमारे पास आ गए कीवर्ड्स और इसके बाद टेबल का नेम। और टेबल का नेम आप रख सकते हैं कुछ भी, जैसा कि मैं यहाँ पे कस्टमर रख देती हूँ और फिर उसको बैकटिक से जो है इनक्लोज कर देती हूँ। आप इसमें जो है ना डेटाबेस का नाम भी आप साथ लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। खाली टेबल का नेम भी रख सकते हैं। और फिर हम जो है इसमें आपको पता है कि टेबल्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स होते हैं, तो हम बनाएंगे यहाँ पे कॉलम्स, बैकटिक, फर्स्ट नेम, कस्टमर का फर्स्ट नेम, और उससे पहले भी हम जो है इसको 4 और इसमें हम कोई भी जो है दे सकते हैं। और जैसे कि आपको एक चीज़ यहाँ पे बताती चलूँ कि जो varchar और 4 है इसमें क्या डिफरेंस है। varchar इसमें उन कॉलम्स के लिए यूज़ होता है जिनमें आप स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूड करना चाहते हो, जैसे कि ऐड है, इसके अलावा जो तारीख, जो भी आप मॉडुलर्स जो भी आप इंक्लूड करना चाहो, हैश वगैरह वो इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि अगर पास करें आपके पास ईमेल कॉलम आ जाए तो उसके लिए आप varchar यूज़ करेंगे, जिसमें आपने स्पेशल सिंबल्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट नेम है, जैसे कि इसमें सिर्फ कोई डिजिट नहीं आ सकता, कोई स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता, तो इधर आप 4 यूज़ करेंगे। और आपकी इधर आप क्या लेंथ आप देना चाहते हैं, 25 आपकी नेम की लेंथ आप क्या देना चाहते हैं, 20, 50 आप वो डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 20 लेंथ डिफाइन कर रही हूँ। और फिर आएगा नॉट नल। अब ये नॉट नल से क्या मुराद है, नॉट नल असल में कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट जो है ना असल में इंटेग्रिटी को इंश्योर करते हैं, यानी कि आपका डेटा एक्यूरेट रहेगा। फर्स्ट करें मैं डेटा एंटर कर रही थी कस्टमर्स का और मैंने गलती से मिस कर दिया यूज़र कस्टमर ID 2 मैंने मिस कर दी। तो जब मैं डेटा इन सारा एग्जैक्ट कर लूँगी और मैं अप्लाई की कमांड को क्लिक करूँगी तो वो हम मुझे एरर दे देगा, क्योंकि उसमें नॉट नल का कांस्टेंट लगा होगा। वो एरर देगा कि आपने एक वैल्यू जो है खाली छोड़ दी है। तो इससे क्या होगा कि आपकी वैल्यूज़ कभी नल नहीं जाएंगी, और इस नल नहीं जब होंगी तो आपका डेटा जो है ये एक्यूरेसी को इंश्योर करेगा। उसके बाद हमारे पास आ गया कस्टमर ID, बैकटिक्स कस्टमर ID इंटीजर में आएगी, क्योंकि ये जो है न्यूमेरिकल डेटा होता है कस्टमर ID, तो इसके लिए इंट शुरू आप डेटा टाइप होगे और इसमें इसको आप प्राइमरी की बनाओगे। प्राइमरी की से मुराद है कि ये यूनिक है, यानी कि ये सेम किसी हो नहीं सकती, तो इसको हम प्राइमरी की रख सकते हैं। तो नॉट नल आएगा कॉन्स्टेंट कॉमा और फिर इधर भी कॉमा, और अब लास्ट नेम चूज़ कर लेते हैं, लास्ट नेम, और इसमें आप 4 ही रखें क्योंकि इसमें भी नहीं आएगी आपकी इंटीजर या स्पेशल सिंबल्स नहीं आ सकते। फिर नॉट नल और ब्रैकेट इनक्लोज। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखें ये भी एग्जीक्यूट होगी। अब हम CRM पे क्लिक करके देखेंगे कि टेबल क्रिएट हो गया। तो ये देखें कस्टमर का यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया। अब हम इस पे क्लिक करेंगे, अब ये देखें हमारे पास सारा डेटा शो हो गया। तो अब हम अपनी लैब मैनुअल की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमने डेटाबेस की क्यूरी भी कर ली और क्रिएट टेबल की भी क्यूरी कर ली। अब हम करते हैं इंसर्ट डेटा। अब डेटा को इंसर्ट कैसे करता है, इंसर्ट इनटू
और इस पे आप कस्टमर का नेम और डेटाबेस का नेम देंगे। फिर आप कॉलम्स का नेम, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कॉलम्स का नेम आप वही चूज़ करेंगे जो आपने डेटा बनाते हुए चूज़ किए थे, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ी सी भी चेंजेस कर देंगे ना तो वो आपको एरर दे देगा। और एक चीज़ आपने कि आप जो है कॉलम्स का नेम जैसे भी रख सकते हैं। आप इसका कैपिटल रखना है नेम कैपिटल रख लें, जैसे मर्जी आप रख सकते हैं। इसके लिए जिस तरह कि हम टेबल और डेटाबेस के लिए है ना कि आप उसको लोअर केस में रखोगे, तो इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। उसके बाद कॉमा, पहले सबसे कस्टमर आईडी है तो कस्टमर आईडी लिखेंगे, उसी के मुताबिक डेटा देंगे, कॉलम्स लिखेंगे। और उसके बाद फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम, और फिर ये कीवर्ड और आ गया वैल्यूज़ का। और इसमें 1 और फर्स्ट नेम अलीना रख लेते हैं। और अलीना इस तरह हमेशा कैरेक्टर में जब भी डेटा आएगा तो उसे इसी तरह इनक्लोज करेंगे। और उसके बाद लास्ट नेम और इस तरह उसको इंक्लोज करेंगे, और ये ब्रैकेट और ये सेमीकोलन, ये बताने के लिए कि कमांड कंप्लीट है। अब इसको इसी तरह एग्जीक्यूट कर देंगे जिस तरह क्रिएट टेबल और क्रिएट डेटाबेस को किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, ये जो कमांड है वो इसलिए है कि सारा डेटा शो करा, तो सारा डेटा रिट्रीव कराने के लिए। अब देखें जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कराया था वो इंसर्ट हो गया। अगर देखें अब जब हम रियल लाइफ सिनेरियो में डेटा इंसर्ट करेंगे तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं होगा, मल्टीपल रोज़ होंगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर आपने मल्टीपल रोज़ करनी है तो आप कॉमा लगाओगे, फिर नीचे कोई रिकॉर्ड लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे ये है तो हम ऐसे करेंगे, ये इधर तो लिख देंगे, नेम चेंज कर देंगे, तो हम मल्टीपल रिकॉर्ड भी इंसर्ट करा सकते हैं। जैसा कि इधर मैं कर देती हूँ, इधर 2 कर देते हैं और इधर 3। तो इस तरह से भी हम जो है मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी इंसर्ट करा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से इंसर्ट करके ये रिकॉर्ड कराओगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो बेहतर ये है कि हम इसको इस तरह से रिकॉर्ड को इंसर्ट कराएं। उसके बाद हम दोबारा से लाइव मैनुअल की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारी क्वेरी है वो है अपडेट की। अपडेट अगर हमने रिकॉर्ड करना हो तो उसके लिए क्या कमांड है, उसके लिए आप क्या करोगे, अपडेट का कीवर्ड यूज़ करोगे। और इधर भी आप चाहे डेटाबेस का खाली टेबल का नाम लिख लो, कोई इशू नहीं। अगर आप डेटाबेस का भी लिखना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है तब भी। अब आपने इधर अपडेट करना है। अब देखें कस्टमर आईडी जो अली की थी वो 4 थी और मैंने गलती से लिख दी 2, तो अब मैंने इसको अपडेट करना है। सेट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 4 वेयर जो है कार्ड को फिल्टर करने के लिए यूज़ होता है। वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अली। आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कैरेक्टर्स को हम इस साइड क्लोज करेंगे और फिर हमारे पास सेमीकोलन, ये बताने के लिए कि कमांड कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे और देखें ग्रीन नीचे आ गया, इसका मतलब एक कमांड एग्जीक्यूट हो गई। इसको देखेंगे, अब देखें जहाँ पे हमारा पहले 2 था वहाँ पे 4 आ रहा है। अब हम इसको करते हैं जी, इसको अब नेक्स्ट दोबारा से लाइव मैनुअल की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास आ गई डिलीट डेटा की क्वेरी। अब जो है मैं डिलीट करना चाहती हूँ किसी कस्टमर के रिकॉर्ड को, तो कैसे करूँगी, डिलीट इधर कीवर्ड आ जाएगा। मैं अली के रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रही हूँ। वेयर फर्स्ट नेम इज, तो ये देखिए इसका देखिए डिलीट फ्रॉम वेयर, इसको डिलीट करके देखते हैं।
अब देखिए इसमें एरर ये है असल में कि जो है हमने इधर ड्राम का कीवर्ड भी यूज़ करना था। अब देखिए एरर ख़त्म हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। अब हमने अली का रिकॉर्ड डिलीट किया है तो चेक करते हैं कि डिलीट हो गया। और अब ये देखिए ये हमारे पास रिकॉर्ड अली का डिलीट हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेरी की तरफ मूव करते हैं जो कि है फॉरेन की क्रिएट करनी है। अब फॉरेन की कैसे क्रिएट करते हैं चेक करते हैं। जैसे कि हमारे पास CRM में सिर्फ कस्टमर का टेबल है तो इसमें हम पहले सबसे ऑर्डर का टेबल बनाएंगे और फिर उसमें फॉरेन की क्रिएट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास ये है HRM का टेबल, ये है एम्प्लॉय का टेबल, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो CRM है इसमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे वैसे आप अच्छा यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल बताया कि कैसे कमांड के साथ टेबल क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिसमें आप टेबल जो है किसी और तरीके से भी जो है बना सकते हैं। वो किस तरीके से, सबसे पहले आपने जाना ये क्रिएट टेबल पे। अब मैं ऑर्डर का टेबल बनाना चाहती हूँ तो सबसे पहले इधर लिखूँगी ऑर्डर, और फिर कॉलम्स चूज़ करूँगी, ऑर्डर ID, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी सबको इसलिए इसको प्राइमरी की बनाएंगे। ऑर्डर नेम, प्रोडक्ट नेम कर लेते हैं, प्रोडक्ट नेम, के बाद प्रोडक्ट नेम के बाद आएगा आपके पास यूनिट प्राइस, पीरियड प्राइस आपके पास इंटीजर्स में होगी, नॉर्टन का कांस्टेंट, और फिर आपके पास आएगी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और ये आपके पास 4 में होगा, नहीं सॉरी इंटीजर में होगा, और ये नॉर्टन का कांस्टेंट अप्लाई कर देंगे और ये था हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कि ये ऑर्डर टेबल क्रिएट हो चुका है। तो ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। अब देखिए हमने इसको फॉरेन की बनाने के भी 2 तरीके हैं। एक जो मेरे लैब मैनुअल पे प्रोवाइड किया गया है कि आप जब टेबल क्रिएट कर रहे हो ना तो तभी आप उसमें जो है डेटा जो है आप तभी उसको फॉरेन की बना दो जो भी आपने बनानी है। जैसे कस्टमर ऑर्डर में बना रही थी तो कस्टमर ID में अगर मैंने ऑर्डर टेबल में कस्टमर ID फॉरेन की बनानी थी तो मैं उसी टाइम इसको बना देती। लेकिन ये तरीका चूँकि लैब मैनुअल पे गिवन है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। एक जो दूसरा तरीका है कि मतलब अगर आपने ऑलरेडी 2 टेबल क्रिएट किए हुए हैं और उस टाइम पर आपने फॉरेन की उसको क्रिएट करते हुए नहीं की तो आप बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ये है अल्टर टेबल। आपने एक चीज़ याद रखें कि जब भी हम टेबल के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे तो वो क्वेरी जो होगी ऑल्टर टेबल वाली ही यूज़ होगी। इसके बाद हमारे पास आ गया Ctrl+V करेंगे और फिर कांस्टेंट ऐड करेंगे। कांस्टेंट में आप फॉरेन की का नेम रखते हैं, कोई भी आप रख सकते हैं नेम, और फिर आप बताएंगे फॉरेन की किसको बनाना है, जैसा कि मेरे सिनेरियो पे कस्टमर ID को। अच्छा इसमें आपने चीज़ नोट करें कि देखिए फॉरेन की जो है तभी बनेगी जब वो इस टेबल में एग्जिस्ट करेगी। अब आप देखें हमारे कॉलम्स में नीचे कहीं भी कस्टमर ID गिवन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कस्टमर ID को यहाँ से ऐड कर लेते हैं। और आपने चीज़ याद रखनी है कि जो डेटा टाइप मैंने उधर ली होगी वही डेटा टाइप मैं यही लूँगी, यानी कि जो इसके पेरेंट टेबल में जहाँ पे ये प्राइमरी की है उसमें जो इसकी डेटा टाइप होगी वो ही सेम डेटा टाइप इधर भी होगी। नाम आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप कस्टमर ID है तो आप ID कस्टमर रख दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें फिर क्या आ गया इंटीजर और नॉर्टनर, और ये अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे अपने टेबल पे
कि जो है ये वाला टेबल क्रिएट हो गया। अब हम इस कमांड को कंट्रोल सी करके इस टेबल को बंद कर देते हैं और इधर आ जाते हैं। इधर देखिए कस्टमर आईडी आ गई है। अब देखिए कंट्रोल भी किया और अब कस्टमर आईडी को फॉरेन की बनाना है मैंने इधर, तो मैं इधर कस्टमर आईडी लिख दूँगी। उसके बाद हमारे पास आ गया फॉरेन की के बाद हमने अब देखिए अब आप ये भी तो आपने बताना है ना कि आप कौन से टेबल को रेफ़र कर रहे हो, कि कौन से टेबल में जो है ये प्राइमरी की है, तो आप ये बता देंगे। रेफरेंसेस की कीवर्ड यूज़ करेंगे और इसमें चूँकि CRM की डेटाबेस है तो ये लिखेंगे और नाम जो है उस टेबल का कस्टमर है, आप देख सकते हैं स्कीमास में। और फिर उसके बाद इस पे बाद आप प्राइमरी की का नाम जो भी है उस टेबल में वो लिखोगे। कस्टमर आईडी है जैसा कि, तो इधर आप ब्रैकेट में इनक्लोज करोगे और ये आपका सेमीकोलन, ये बताने के लिए कि कमांड कंप्लीट हो चुकी। अब आप दोबारा से इधर से आप क्लियर कर लें ताकि अगर कोई एरर आए तो आपको इजीली पता चल जाए। तो ये देखें ये एग्जीक्यूट हो गई। अब हम ऑर्डर टेबल में जाके चेक करेंगे कि फॉरेन की बन गई। इस पर फॉरेन की पे क्लिक करेंगे और ये देखें क्या ऑर्डर, ये फॉरेन की यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब फॉरेन की का ना एक फ़ायदा समझ लेते हैं। देखिए फॉरेन की जो होती है ना वही की बनती है जो किसी टेबल में प्राइमरी की होती है, और ये इसलिए होती है कि एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए होती है। यानी कि कोई कस्टमर आईडी है 1 में है तो वो अगर फ़र्ज़ करें उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो ऑटोमेटिकली चेंजेस ऑर्डर टेबल में भी आएंगे, यानी कि उसका नाम चेंज होता है या आईडी भी चेंज होती है तो वो उसको जो है ऑटोमेटिकली चेंजेस को देख लेगा, खुद ही उसको पता चल जाएगा कि ये चेंज आया और वो खुद अपडेट हो जाएगा टेबल चाइल्ड टेबल में। चाइल्ड टेबल वो होता है जिसमें फॉरेन की एग्जिस्ट कर रही होती है। तो और फिर अगर फ़र्ज़ करें जैसे कि आप पेरेंट टेबल जहाँ पे प्राइमरी की एग्जिस्ट कर रही है उसमें से आप जो है टेबल कोई कस्टमर 2 का रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली इधर से भी डिलीट हो जाएगा। तो ये होता है कि एक्यूरेसी इंश्योर हो रही है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक टेबल में डेटा कस्टमर का अलग है और एक में अलग है। ऐसा आप फर्ज़ करें आपने अलीना कस्टमर था, उसका नाम आपने चेंज करके गलती से आपने इकरा रखना था लेकिन आपने अलीना रख दिया, तो आपने उसका नेम चेंज कर दिया कस्टमर में, और फॉरेन की अगर नहीं होती तो वो दूसरे टेबल में तो जो है डेटा डिफरेंट हो जाता और पहले में डिफरेंट हो जाता। तो इस तरह ये डेटा एक्यूरेसी को इंश्योर करता है। अब हम दोबारा से मिला मैनुअल की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कमांड कौन सी। नेक्स्ट कमांड हमारी है एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस असल में होते क्या है, ये सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, ये सारे जो है एग्रीगेट फंक्शंस हैं। अब जैसे कि मेरे पास एक स्टूडेंट डेटाबेस है, मैं उसमें जाकर जो है स्टूडेंट्स को काउंट करना चाहती हूँ, तो मैं इसको ओपन करती हूँ और देखती हूँ, क्लिक करेंगे और ये हमारे पास टेबल्स और ये स्टूडेंट को ओपन करते हैं। अब देखिए अब स्टूडेंट में आप करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को काउंट करना चाहते हैं, कितने स्टूडेंट्स है, सिलेक्ट काउंट का कीवर्ड और फिर स्टूडेंट आईडी, कॉलम का नेम एज इट इज़ लिखेंगे जो नीचे गिवन होगा, और फिर एज टोटल स्टूडेंट्स। ये ना टेम्प्रेरी नेम होता है आपके कॉलम का, ठीक है। उसके बाद आप कर देंगे फ्रॉम, यानी कि कौन सी डेटाबेस और कौन सा टेबल, आप सेमी कॉलम और एग्जीक्यूट करा देंगे वैसे ही सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट बटन क्लिक कर देंगे। तो अब ये देखिए टोटल स्टूडेंट हमारे पास 11 है। उसके बाद अगर फर्ज करें ग्रेड का टेबल है, जैसे ग्रेड के टेबल में जाके देखते हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि मैक्सिमम ग्रेड कितना है, तो मैं इसको करूँगी सिलेक्ट ग्रेड न्यूमेरिक कितना, सॉरी सिलेक्ट ग्रेड न्यूमेरिक, उसी फॉर्म में लिखेंगे जैसे नीचे की बना है न्यूमेरिक और एज मैक्सिमम मार्क्स और ये इनपुट्स। तो सबसे जो मैक्सिमम है वो 4 है। अब मिनिमम भी देख सकते हैं आप इधर से। इसके बाद आप जो है एवरेज भी देख सकते हैं।
आप सम भी करके देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये ऑपरेशंस जो हैं अप्लाई होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस इनको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से अपने लैब की तरफ मूव करते हैं। अगली कमांड है हमारे पास ट्रिंकेट टेबल। ट्रिंकेट टेबल असल में एक हमारे पास चीज़ होती है ड्रॉप टेबल, जिसमें आपका पूरा टेबल ही डिलीट हो जाता है। लेकिन ट्रिंकेट में ये चीज़ होती है कि आपका टेबल डिलीट नहीं होगा, उसके अंदर जितना भी रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। अब वो करके देखते हैं कैसे होगा। आप मूव करेंगे, जैसे कि मैंने ये CRM में टेबल बनाया था ऑर्डर टेबल, तो ऑर्डर टेबल को लीड करके देख लेते हैं। इसमें आप कमांड पहले लिखें ट्रिंकेट कीवर्ड टेबल, ये कीवर्ड है हमारा, और ये चार्ट लीड करना है। इसको लीड कर देते हैं ताकि कोई जो भी एक्शन अगर ट्रू हो तो भी पता चल जाए, फॉल्स हो तो भी पता चल जाए। तो ये हमारे पास डेटा देखते हैं डिलीट हुआ कि नहीं। देखिए इसमें तो हमारे पास है डेटा था नहीं, तो जिसमें डेटा है उसमें जाके एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे कि कस्टमर में हमने डेटा इंसर्ट किया था, तो इसमें देखते हैं कि डेटा डिलीट होता है कि नहीं। तो इसको जो है कर देंगे और अब देखते हैं कि टेबल में जो है डेटा, अब ये देखिए यहाँ पे क्या एरर आ गया। अच्छा, इसमें ये टेबल इसलिए डिलीट नहीं हो रहा क्योंकि ये टेबल इसकी जो है दूसरे टेबल में फॉरेन की बनी हुई है, ये इसलिए डिलीट नहीं हो रहा। तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो हम अप्लाई कर देते हैं ये टेबल, इम्प्लाई पे कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा टेबल, और ये हमारे पास Ctrl+C, और अब इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी इसकी भी, चलिए हम पता क्या करते हैं, फॉरेन की ही को डिलीट कर देते हैं। और किधर है ये देखें, इधर हम फॉरेन की को डिलीट HRM में STD में कोई डेटा है, चले इसका डेटा हम डिलीट करते हैं, इसका हम डेटा डिलीट करते हैं। तो ये देखेंगे एग्जीक्यूट हो गया। अब देखते हैं टेबल में डेटा डिलीट हुआ कि नहीं। तो ये देखिए सारा डेटा क्लियर हो चुका है। वो जो पुराने हमारे टेबल्स थे वो उसमें से इसलिए डेटा डिलीट नहीं था रहा है क्योंकि उनकी जो थी जो कस्टमर आईडी जो भी प्राइमरी की थी उनकी, वो दूसरे टेबल में फॉरेन की थी। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। हमारी नेक्स्ट कमांड है कि बिटवीन क्वेरी को यूज़ करना है। बिटवीन आप तब यूज़ करते हो कि आपने अगर फर्स्ट करी रेंजेस फाइंड करनी है, तो उस केस में आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास HRM की टेबल है, इसमें मैं चाहती हूँ कि मुझे जिन 4000 से लेके 5000 तक जिनकी भी सैलरी है वो मुझे शो हो जाए। और इसमें आपकी याद रखनी है कि जो भी आपने रेंज डिफाइन की होगी 4000 से 5000, तो उसमें 4000 वाले भी आएंगे और 5000 वाले भी आएंगे। तो इसके लिए कमांड है सेलेक्ट, इसमें आपने जो भी कॉलम्स शो कराने हैं वो लिख सकते हैं, और फिर फ्रॉम और फिर आपने बताना है यहाँ पे कन्वेयर, मैं आपको बता चुकी हूँ रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए था वेयर सैलरी बिटवीन कीवर्ड है, वेयर भी कीवर्ड है,
जो भी ब्लू फॉर्म में आ रहे हैं ये सारे कीवर्ड हैं। 4000 एंड 5000 सेमीकोलन सेलेक्ट। तो ये देखें आपके पास वाले डिटेल्स शो हो गए। हमारे पास भी हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में ये होता है कि आपका जो डेटा होता है वो ग्रुप के फॉर्म में शो हो जाता है। स्पेसिफिक जब भी आप कोई कंडीशंस डिफाइन करते हैं या कुछ भी, तो और ये आपने चीज़ याद रखनी है कि ये एग्रीगेट फंक्शंस के साथ आप जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि यानी कि इससे ग्रुप बाय से मुराद ये है कि आपका जो सिमिलर डेटा है वो हो जाएगा ग्रुप की फॉर्म में शो। यानी कि आपका आपको इसको एग्जांपल से शो करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ग्रेड्स का रिकॉर्ड है और मैं आप और ये ग्रुप क्वाडा हमेशा ज़्यादातर जो है एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज़ होती है। सेलेक्ट ग्रेड 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 काउंट ग्रेड numeric as grade numeric as। इसमें आप नाम ना भी रखें तो कोई इशू नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है। और इसमें आप ये देखिए सेमीकोलन। इसको एक्सक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या गलती की है कि इसमें ग्रुप बाय कमांड मैंने नहीं लगाई, तो ग्रुप बाय कमांड लगा लेते हैं। यानी कि आप किस लिहाज से इसको ग्रुप बाय करना चाहते हो, किस कंडीशन की बेस में आप डेटा जो है एक फॉर्म में लेके आना चाहते हो, उसको ग्रुप के फॉर्म में लेके आना चाहते हो, किस कॉलम की बेस पे। इसमें हमारे पास आएगी ग्रुप बाय ग्रेड। ये देखिए ग्रेड मैंने कैसे लिखा है आपको, जैसे आपको पहले बताया था कि जैसे फॉर्म में जैसे आपने सेव किया हो, जैसे आपने कॉलम टेबल बनाते हुए कॉलम को जो नाम दिया हो वही नाम देंगे। अब ये देखें, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो ग्रेड शो हैं, देखें अगर जो सिमिलर जो डेटा था यानी कि दो बच्चों के A+ थे तो वो उसने 2 लिख दिए, यानी कि ग्रुप की फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर दिया। फेल 3 थे तो उसको भी ग्रुप की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बाकी 1-1 थे तो 1-1 ही रहने दिया। तो इस तरह से इस क्वेरी का आप यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से दूसरी क्वेरी की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया बिटवीन अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये होते हैं प्लस, माइनस, मॉडुलस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे इसमें आते हैं। ये अप्लाई करके देखते हैं, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जो, जैसे कि हमारे पास इधर है ऑर्डर में जाके चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर में, अच्छा डेटा इंसर्ट करने का मैंने आपको एक तरीका अप्लाई कमांड के थ्रू, एक तरीका ये भी है। 1 प्रोडक्ट नेम ब्रश, प्राइस 10, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 2, कस्टमर ID 1, और ये काम करते हैं, इसको अप्लाई करेंगे और ये अप्लाई हो गया। अब ये डेटा इंसर्ट हो गया। अब मैं इस पर मैं देखना चाहती हूँ कि अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना चाहे तो टोटल प्राइस कितनी बनेगी। तो हम ये चेक करते हैं। सिलेक्ट कॉलम 1 नेम यूनिट प्राइस, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ, यहाँ पे प्रोडक्ट की स्पेलिंग गलत है, ये मैंने पर्पसली गलत लिखे थे क्योंकि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इस क्वेरी को हम देखेंगे, यानी कि आगे ऐसी क्वेरी आएगी जिसे हम कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, इसलिए इसको मैंने पर्पसली जो है गलत लिखा था। उसके बाद एस
टोटल प्राइस, और इसके बाद फ्रॉम आप चेक करेंगे फ्रॉम, और फिर जो भी टेबल और उसका नेम, और फिर इसमें टेबल का नेम, डेटाबेस का नेम, ये देखिए फॉर्म 2 दफ़ा लिख दिया, इसमें शो कर रहा है, और यही से हम क्रिएट कर देते हैं ताकि कोई एरर आए तो हम उसको रिजॉल्व कर सकें। और इसमें हम करेंगे एग्जीक्यूट, और ये देखिए हमारे पास टोटल प्राइस शो होगी। तो इस तरह से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन दूसरे भी परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस का भी कर सकते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसके बाद हम आते हैं ऐड कॉलम। अब कॉलम कैसे ऐड करना है क्यूरी के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे है एम्प्लॉय, तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहती हूँ कॉलम एज का, तो वो ऐड करते हैं। जब मैंने आपको पहले बताया था कि जब टेबल को अल्टर चेंज करना होगा तो आप अल्टर कमांड ही यूज़ करोगे। उसके बाद इसे कॉपी किया और फिर लिखा ऐड कॉलम, ये हमारा कीवर्ड है, और हम एज लिखते हैं नाम कॉलम का, और इसकी जो होगी इंट होगी, इंट डेटा टाइप होगी। और ये अब देखिए इधर एरर आ रहा है क्योंकि हमने टेबल कीवर्ड नहीं लिखा, तो अब हम इसका एग्जीक्यूट कर देंगे। अब हम देखेंगे कि ये इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो ये देखिए एज हमारे पास शो हो गई। इसके बाद हमारे पास कौन सी क्यूरी है, इसके बाद हमारे पास क्यूरी है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन से मतलब होता है कि दो चीज़ों को जोड़ देना। तो वो कैसे हम करेंगे, जैसे कि हमारे पास इधर स्टूडेंट्स की टेबल में स्टूडेंट्स की नेम है, जैसे कि ये है टेबल यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, तो यहाँ पे करके देखेंगे कि दो, अगर हम जैसे कि ये देखें मेरे पास स्टूडेंट्स की नेम है, अब मैं चाहती हूँ कि जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो मुझे फुल नेम शो हो सारे स्टूडेंट्स का। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कॉन्कैट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद लास्ट नेम, फ्रॉम, आपने कॉलम्स के अंदर जो है ना वाइट स्पेस नहीं देनी होती है, आपने उसको हमेशा सेपरेट करना होता है अंडरस्कोर से। और फिर इसको क्लियर कर देते हैं ताकि एरर की सूरत में हमें पता चल जाए, और फिर इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। और ये देखिए हमारे पास हो गया। अगर आप हाइफन की जगह कॉमा यूज़ करना चाहेंगे तो फिर ये जो नेम्स जहाँ जहाँ पे हाइफन शो हो रहा है वहाँ पे कॉमा शो होगा, ठीक है। और इसके बाद हम दोबारा से नेक्स्ट क्यूरी की तरफ मूव करते हैं, जो कि है रीनेम। कॉलम को रीनेम कैसे करना है, अच्छा जी, इसको कैसे करेंगे रीनेम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था आगे कि मैंने पर्पसली उसको जो है गलत लिखा था ताकि मैं उसको बाद में रीनेम करूँ। कौन सा कॉलम था हमारा, वो ये। तो अब इसको हम रीनेम करते हैं, अल्टर टेबल, कॉलम। इसमें पहले सबसे हम पुराने वाले नाम लिखेंगे, नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट। इसको आप स्पेसिफिक करेंगे और एग्जीक्यूट। अब ये देखिए हमारी कमांड देखते हैं कि एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अब शो हो रहा है। के बाद हम अपनी जो है दूसरी क्वेरी पे मूव कर रहे हैं, जो कि है मॉडिफाई डेटा टाइप क्वेरी। अच्छा, अब आपने डेटा टाइप किसी की चेंज करनी है, जैसे कि मैं
नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स की टाइप जो है वार में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो उसमें क्या होगा, मॉडिफाई कॉलम यूनिट प्राइस, तो इसको मैं वार में लेना चाह रहा हूँ, तो इसमें मैं ये दूँगी वार 20, मैं ये इसको एग्जीक्यूट करा दूँगी। तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी चेंज हुई है कि नहीं, यहाँ से चेक करेंगे। और ये देखें, आप देख सकते हैं कि यूनिट प्राइस जो है यहाँ पे वार 4 में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ मूव करते हैं, जो कि है ड्रॉप कॉलम। अब कॉलम को ड्रॉप करने की क्वेरी क्या है, जैसा कि यहाँ पे मैं एज के कॉलम को तो ड्रॉप करना चाहती हूँ, तो आल्टर ही की कमांड यूज होगी। बस यहाँ पे आप कर देंगे ड्रॉप कॉलम एज और ये रेस, और इसको एग्जीक्यूट करा देंगे। तो अब देखते हैं कि डिलीट हुआ कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ से एज कॉलम डिलीट हो चुका है। उसके बाद हम दोबारा से अपनी लाइन मैनुअल की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कमांड क्या है। नेक्स्ट कमांड हमारी है ड्रॉप टेबल की। टेबल ड्रॉप कैसे करना है, इसकी कमांड है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे टेबल है और मैं इसको करना चाहती हूँ डिलीट, तो कैसे करूँगी, इसको आप इस तरह से लिखेंगे ड्रॉप टेबल सेमीकोलन एग्जीक्यूट। तो ये देखिए हमारे पास इधर ऑर्डर का टेबल रिमूव हो गया। तो इस तरह से सिंपल सी कमांड है जिसको आप यूज़ करके टेबल ड्रॉप कर सकते हो। और अगर जैसे आपने डेटा डिलीट करना हो, टेबल ना डिलीट करना हो, तो उसके लिए आप जो है ये वाली क्वेरी यूज़ कर सकते हैं, 28 की क्वेरी। इसके बाद हमारे पास आ गया जी ऑर्डर बाय क्वेरी। ऑर्डर बाय से मतलब कि असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी कि असेंडिंग छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग बड़े से छोटा। इसको भी एक दफ़ा करके देख लेते हैं। जैसे कि ग्रेड की टेबल में देख लेते हैं, मैं चाहती हूँ कि मुझे ग्रेड्स शो हो डिसेंडिंग ऑर्डर में। सिलेक्ट ग्रेड न्यूमेरिक, ग्रेड। मैं चाहती थी जो ग्रेड न्यूमेरिक आए वो सबसे डिसेंडिंग फॉर्म में है, यानी कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इसके बाद आप फ्रॉम करेंगे और ऑर्डर बाय की कमांड है। ये ऑर्डर बाय किस लिहाज से करना है, ऑर्डर बाय ग्रेड न्यूमेरिक और ये एग्जीक्यूट। और ये देखिए ऑर्डर के लिहाज से देखिए इधर मैंने अभी कमांड नहीं लगाई, यानी कि डिसेंडिंग में शो कराना है या असेंडिंग में। तो यहाँ पे पहले वो ऐड कर लेते हैं असेंडिंग, मैं चीज़ को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो अब ये देखिए हमारे पास शो हो गया स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, और असेंडिंग भी करके देख लेते हैं। असेंडिंग, और ये भी असेंडिंग की फॉर्म में भी आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास और की। और तब यूज़ होता है जब आप चाहते हो कि एक भी अगर कंडीशन ट्रू है ना, तो जो है फ़िल्टर डेटा शो करवा दो। तो इसके बाद हम देखेंगे ये कैसे काम करती है। जैसे कि यहाँ पे मैं कहती हूँ, जैसे कि हमारे पास HRM का HRM में प्राइवेट टेबल है, इसमें मैं कहती हूँ कि सिलेक्ट if ID implies from where
एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू एलेना। ये आपको मैंने पहले बताया, इसको इस टाइम चूज करेंगे कैरेक्टर्स डेटा टाइप को, और सैलरी इज इक्वल टू 4000। अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है। जैसे कि एम्प्लॉय का नेम अलीना है और लेकिन सैलरी क्या है 4000, जबकि इजरा की जो सैलरी है वो है 4000। तो इसका एग्जीक्यूट कराते हैं। अब देखिए एम्प्लॉय आईडी उसने शो करा दी कि जिसका एम्प्लॉय नेम, अब देखिए एम्प्लॉय नेम था तो उसने, एक मिनट रुक जाए, वो भी शो करवा दिया, यानी कि 2 की भी करवा दी और 4 की भी करवा दी कि उनको शो करवा दो यहाँ पे या तो नाम अलीना या सैलरी 4000 है। तो उसने ये दोनों कंडीशंस शो करवा दी। इसमें अगर आप एंड ऑपरेटर लगाते हैं ना तो ये आपको कोई रिजल्ट शो नहीं करता, क्योंकि एंड पे आपने की दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। तो इसमें आपकी अगर एक भी ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट करा देगा, अगर दोनों है तो दोनों करा देगा। जैसे कि हमारे केस में जो है नाम अलीना और सैलरी 4000 हो, तो उसने जिसका नाम अलीना वो भी शो करवा दी और जिसकी सैलरी 4000 है उसकी भी करवा दी। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं, जो कि है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तो इसी पे करके देख लेते हैं। अब देखिए मैं इस पे एंड लगा कर चेक करती हूँ कि क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास इसने कुछ भी डेटा शो नहीं किया। अब हम दोनों कंडीशंस को ट्रू करते हैं। जैसे कि 4000 सैलरी इंश्योर की है, अलीना की सैलरी है 5000, 5000 कर सकते हैं और इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास उसने डेटा शो कर दिया, यानी कि इसमें दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होनी चाहिए। दोबारा स्लाइड में की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर क्या होता है? लाइक ऑपरेटर में ये होता है कि आपका डेटा अगर किसी इसमें ना लाइक ऑपरेटर इसलिए यूज़ होता है कि आप ना पैटर्न्स को अगर किसी फाइंड करना है, पैटर्न मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को फाइंड करना है, यहाँ पे अगर आपने मतलब आपको किसी चीज़ का नेम याद नहीं है तो आप जो है डैश डैश डालकर जो है डेटा को फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कैसे। जैसे कि यहाँ पे है, देखिए अगर मैं चाहती हूँ कि इसको रिट्रीव करते हैं डेटा को, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझसे ए नाम के जितने भी लोग हैं वो शो हो जाएं, यानी कि जिनके नेम में ए सबसे पहले हो, यानी कि उनका सीक्वेंस ऑफ पैटर्न इस तरह का हो, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स इस तरह का हो, उनका पैटर्न इस तरह का हो कि ए नेम उनके फर्स्ट नेम में जिनके पहले है वो डेटा शो हो जाए। तो इसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे वेयर लाइक, इधर नेम भी स्टार्ट कर लेते हैं, एम्प्लॉय नेम, तो इधर आएगा वेयर लाइक, इसमें आप ये और ये जो मॉड्यूलस का निशान है ये जाहिर कर रहा है कि पहले ए हो, बाद में चाहे कोई भी करेक्टर्स आ जाएं। और कौन सा कॉलम चूज़ करना है? एम्प्लॉय नेम। तो ये इस तरह से आएगा। आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्लियर कर देते हैं ताकि एरर्स शो हो जाएं और हम उनको सॉल्व कर सकें। तो ये देखिए सिर्फ एक था जिसका नाम एक ही एम्प्लॉय था जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा था। अब हम चाहें तो ए को इस तरह भी मूव कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास इकरा और अलीना दोनों का रिकॉर्ड शो हो गया। और अगर फ़र्ज़ करें हम इस तरह, अगर कोई नाम हमें याद नहीं है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ गई दूसरी कमांड। लैब मैनुअल पे चलते हैं और देखते हैं इसमें हमारे पास आ गई दूसरी इन की कमांड। इनमें आपने जो है जितनी भी लिस्ट शो करवानी होगा डेटा की, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि फ़िलहाल कस्टमर से हाजीपुरा से है तो वो भी शो हो जाए, फतेहगढ़ रोड से है तो वो भी शो हो जाए। अगर आपने लिस्ट शो करानी हो तो आप ये जो है इन का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे चाहती हूँ
जैसे कि मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि जिन जिन का नाम एलिना है, इकरा है, वो सब शो दें। और ये सारे कॉन्स इंक्लूड किया और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास शो गई लिस्ट, जहाँ पे यहाँ पे एलिना और इकरा नेम है, वो रिकॉर्ड हमारे पास शो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं, जो कि है ये जो हमारी नेक्स्ट कमांड है ये है एलियस क्यूरी। एलियस क्यूरी मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये जो हम टेम्प्रेरी नेम सेट कर रहे थे, एलियस उसमें ये होता है कि हम टेम्प्रेरी किसी नेम दे देते हैं टेबल को या कॉलम को। तो ये क्यूरी मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एज, जैसे कि एज हम नाम रख रहे थे, इसमें कोई होगा, चेक कर लेते हैं। ये देखें जैसे कि एज मैक्सिमम मार्क्स, तो ये हमारे पास एलियस है। ये आप जो टेम्प्रेरी नेम देते हैं उसको कहते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्यूरी की तरफ मूव करते हैं, जो कि है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में आ जाता है लेस देन, इक्वल टू, और इसके बाद नॉट इक्वल टू। ये सारे जो है हमारे पास असल में कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे हम लगा के देख लेते हैं select employee name from where, जहाँ पे सैलरी लेस देन है 4000 से, लेस देन या इक्वल टू है 4000, ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन है 4000 से, एंड सैलरी लेस देन और इक्वल टू 5000। तो इसको इम्प्लीमेंटेड एम्प्लॉय नेम और सैलरी का कॉलम शो करवा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे था कि अगर सैलरी 4000 से ग्रेटर देन है, या फिर अगर सैलरी 5000 से इक्वल टू है या लेस देन है तो वो शो करवा दे। तो उसने 5000 सॉरी शो करवा दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्यू की तरफ मूव करते हैं। और इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जब जो हम इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं, वो इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह भी। डेटाबेस में इसको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ गया, और एक और चीज़ आपको बतानी थी इम्पोर्टेंट, ग्रुप बाय क्यूरी में। ग्रुप बाय क्यूरी में अगर आपने कोई कॉलम शो कराना है ना ऊपर सेलेक्ट की फॉर्म में, तो आपको जब आप ग्रुप बाय वाली कमांड देंगे ना, तो उसमें भी वो कॉलम का नेम ऐड करेंगे, वरना वो कॉलम शो नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आ गया ड्रॉप डेटाबेस क्यूरी। अब डेटाबेस को डिलीट कैसे करना है, तो इसका भी सिंपल है। आपकी ये जैसे कि आपके पास डेटाबेस है, ये वाली CRM वाली डेटाबेस जो हमने बनाई थी, इसमें आप डेटाबेस को ड्रॉप करना चाहते हो तो आप इस तरह कर सकते हो। ड्रॉप डेटाबेस, ये तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस गायब हो गई, डिलीट हो गई। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।